नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप। आज दोस्तों हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों इसका प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, आपका कंपटीशन एग्जाम हो या नॉर्मल एग्जाम हो, सारे एग्जामों में एक प्रश्न जरूर आता है इसका। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है हमारा हिंदी व्याकरण का कारक के ऊपर। तो दोस्तों हम इस वीडियो में कारक क्या होता है, कारक के प्रकार कैसे होते हैं, कारक के कितने प्रकार होते हैं और कारक को पहचानने की ट्रिक, सारा कुछ हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कारक किन्हें कहते हैं। कारक तो वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है उन्हें हम कारक कहते हैं। मतलब दोस्तों वे शब्द रहते हैं जिनका क्रिया के साथ कुछ न कुछ तौर पे संबंध होता है, या प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है, उन्हें हम कारक कहते हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं क्योंकि वहां पर संबोधन कारक नहीं होता। संबोधन कारक कौन सा अभी हम पढ़ेंगे। हे, ओ, अरे, ये इस प्रकार के कारक जो होते हैं वो संबोधन कारक होते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द रहते हैं वहां पर संबोधन कारक नहीं होता। ये भी कई बार पूछा जाता है कि सर्वनाम शब्दों में कितने प्रकार के कारक होते हैं, तो आप बता सकते हैं 7 प्रकार के कारक होते हैं। दोस्तों हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। बेसिकली हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो दोस्तों बेसिकली हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक के हम चिन्ह देख लेते हैं को कौन कौन से कारक का कौन कौन सा चिन्ह होता है, मतलब कारक क्या किस प्रकार से होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कारकों के चिन्ह देख लेते हैं कि कारकों के चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, नहीं, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक का कौन सा चिन्ह है। तो आपको ये याद करना भी बहुत जरूरी है कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है। जैसे कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने, कर्म का को, करण का से या द्वारा, ठीक है। संप्रदान का होता है के लिए, ये एक ही है पूरा, ठीक है। अपादान का क्या होता है, अपादान का क्या होता है, से, ये अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। इसको हम समझेंगे पूरी तरीके से, ठीक है। उसके बाद संबंध का क्या होता है, का, के, की या रा, रे, री। अधिकरण का क्या होता है, में या पर, ठीक है। और संबोधन जो सर्वनाम में जो कारक नहीं होता वो यही है संबोधन। संबोधन का चिन्ह क्या होता है, हे, ओ और अरे। ये इस प्रकार से ये चिन्ह लगा रहता है, इसके जरिए आप इसको समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमने कारकों के चिन्ह देख लिए, अब आगे देखते हैं इनको पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों सबसे पहला है कर्ता कारक। तो कार्य करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। मतलब दोस्तों जो कार्य करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे देखिए राम पढ़ता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन सा है, राम है, ठीक है। रेणु जाती है, यहाँ पर कर्ता कारक कौन है, रेणु है, ठीक है। इसी प्रकार अब आगे देखते हैं कर्म कारक। तो कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है वो कर्म कारक होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे राम पत्र पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पत्र है वो कर्म कारक होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे दोस्तों अगला है करण कारक। तो कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है वो करण कारक। तो दोस्तों कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है वो करण कारक कहलाता है। जैसे कलम से पत्र लिखते हैं, तो यहाँ पर कलम से जो है करण कारक है, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला है संप्रदान। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वो संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक दूध के लिए रोता है, तो के लिए यहाँ पर जो है वो संप्रदान कारक है। सिंपल है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला दोस्तों 5वां है अपादान। तो दोस्तों सबसे मोस्ट IMP है, ये पूछा जाता है हमेशा परीक्षाओं में। तो जहां से वस्तु अलग होती है वो अपादान कारक कहलाता है। जैसे हम गांव से दिल्ली जाएंगे, तो हम कहां से अलग हुए, गांव से अलग होके दिल्ली जाएंगे, तो वो कहलाता है अपादान कारक। तो ये दोस्तों हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसे हम अपादान कारक कहलाते हैं। हम गांव से दिल्ली जाएंगे, हम कहां से अलग हो रहे हैं, गांव से अलग हो रहे हैं, इसलिए अपादान कारक कौन होगा, यहाँ पर गांव होगा, ठीक है। आगे आपको दोस्तों समझ में, जहां से कोई वस्तु अलग होती है वहां पर अपादान कारक होता है। अगला है दोस्तों 6वां संबंध। तो आपसी संबंध बताने के लिए होता है इसका। संबंध कारक का उपयोग कहाँ होता है, आपसी संबंध बताने के लिए। जैसे देखिए
यह मोहन का घर है। तो ये यहाँ पर मोहन का संबंध घर से बताने के लिए किसका का उपयोग हो रहा है, ये संबंध कारक है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब 7वां देखते हैं, अधिकरण। अब दोस्तों 7वां है अधिकरण। किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के आधार को कहते हैं अधिकरण। मतलब किसी वस्तु के बैठने, रहने या ठहरने के आधार को कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं मतलब बैठने का आ रहा है। इसी प्रकार अगर रहने का है या ठहरने का है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो उदाहरण के जरिए भी आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अधिकरण किसी वस्तु के बैठने, रहने और ठहरने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। अब अगला देखते हैं, संबोधन। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है। संबोधन किसी वस्तु को संबोधित करने के लिए होता है। जैसे हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, तो यहाँ पर ये चिन्ह लगा है, इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। तो ये किसी को संबोधित करने के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये था कारक का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।